So we are going to discuss what exactly are the packages. This is your last lecture and this is what we call as packages and access protection. So package normally हम बहुत सारी classes की collection को बोलते हैं और एक package के अंदर सब packages भी आ सकते हैं। सब packages के same name भी हो सकते हैं और लेकिन ये आप याद रखें, अगर मेरा नेट एक मेन पैकेज है और उसके अंदर अंदर वाला पैकेज भी मेरे पास नेट ही मौजूद है, तो उसका पाथ जो है वो डिफरेंटली डिफाइन होगा। यानी बाहर वाले नेट का पाथ डिफरेंट डिफाइन होगा और अंदर वाले नेट पैकेज का पाथ डिफरेंटली डिफाइन होगा। सो जितने भी जावा पैकेजेस आप यूज़ करेंगे वो हर एक अपने अपने पाथ के थ्रू एक्सेस होंगे और अपने अपने पाथ के थ्रू डिफाइन होंगे। सो बहुत सारी क्लासेस को जब आपने ग्रुप करना होता है तो आप उनको ना एक पैकेज बना लेते हो। जैसे ये दो क्लासेस हैं, इवेंट और हेल्पर, इनका आपने ये बाहर एक पैकेज बना लिया है। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी इसके बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ आप देख लें कि ये नेम स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्सेस के प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ आप देखें, अगर आपने किसी भी क्लास को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे? अ क्लास नेम्ड डी इन पैकेज ए डॉट बी डॉट सी शुड रिजाइड इन दिस फाइल। यानी अगर आपने किसी क्लास डी को एक्सेस करना है और वो किसी प्रॉपर एक पैकेज के अंदर है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे? ए डॉट बी डॉट सी। यानी ए डॉट बी डॉट सी के अंदर जो क्लास है वो क्लास किस नाम से है? वो डी डॉट क्लास है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज के जो आपने क्लास पाथ है वो कैसे डिफाइन करना है? क्लास पाथ आपकी पूरी डायरेक्टरी का पाथ होता है जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस करते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक दो यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जैसे स्टैटिक साइन। ये स्टैटिक साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कि आपका जो मॉडल है, पैकमैन डॉट मॉडल पैकेज है, उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब की सब इंपोर्ट कर लो, ठीक है। यानी डॉट स्टैटिक का मतलब ये है कि इंपोर्ट ऑल द क्लासेस। अगर इसके अंदर होता है डॉट जी यू आई, तो इसका मतलब होता है पैकमैन डॉट मॉडल पैकेज के अंदर जी यू आई क्लास को इंपोर्ट करो। अभी स्टैटिक है, इसका मतलब है सारी की सारी क्लासेस को आपने इंपोर्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी दूसरी क्लासेस को भी देख सकते हो कि आपने कैसे एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को एक्सेस करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस यहाँ पर, कि इंपोर्ट आपने कैसे करना है किसी और क्लास की किसी और पैकेज नेम के अंदर किसी और क्लास को आपने एक्सेस कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक और क्लास है और आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो इंपोर्ट करने का मतलब ये उसका फीचर, उसकी सारी फंक्शनैलिटी कहीं और लिखी है। आप सिर्फ उन फीचर्स और फंक्शनैलिटी को यहाँ पे कॉल कर रहे हो और यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, यहाँ पर उनको एक्सेस दे रहे हो। तो वो आपने कैसे करना है? आप पैकेज नेम मेंशन करोगे और साथ डॉट क्लास नेम मेंशन करोगे, जिसका मतलब ये है कि पैकेज नेम के अंदर से वो वाली क्लास की फंक्शनैलिटी आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ देखें आप नीचे, पैकेज पैकमैन डॉट जी यू आई, इम्पोर्ट पैकमैन डॉट मॉडल डॉट स्प्राइट। तो आपने पैकमैन की जी यू आई क्लास से एक पैकेज को इंपोर्ट किया है, पैकमैन डॉट जी यू आई पैकेज को इंपोर्ट किया है, और फिर उसके बाद आपने पैकमैन डॉट मॉडल डॉट स्प्राइट को आपने इंपोर्ट कर दिया वहां से, ठीक है। तो वो इंपोर्ट करने के बाद क्या हुआ है? आप पैकमैन जी यू आई को यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स को बना रहे हो। तो इंपोर्ट दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट भी होते हैं, डायनामिक इंपोर्ट भी होते हैं। बस ये जो है बेसिक लेवल की आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पैकेजेस क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। किसी की कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आस्क, अदरवाइज हम जाते हैं लैब नंबर 11 पे। लैब 11 और 12 में हमने जावा जेनरिक्स को डिस्कस किया है। जावा जेनरिक्स जो है ये एक टाइप सेफ्टी है और इसको आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत सारी टाइप्स के डाटा को आपने एक्सेस करना होता है। आप उनको एक्सेस करने के लिए आप जावा जेनरिक्स यूज़ करते हो, ठीक है। बहुत सारी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहनी चाहिए उनको, ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एक तरह की नहीं होंगी, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो जावा जेनरिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के लिए जावा जेनरिक यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एक सिंपल सी एग्जांपल देखें, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आपने एक क्लास बनाई है माई जेन,
और उसके साथ जेनरिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए आपने टी लिख लिया है, ठीक है। और फिर आप टी का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हो और फिर आपने एक ऐड फंक्शन भी लगा दिया, वो टी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। और ये सारा टी रिप्रेजेंट किसको करता है? टी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जावा जेनरिक्स के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के फीचर्स हैं। टी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ई एलिमेंट को, के की को रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये है सारा कुछ। कोई भी जावा जेनरिक्स आपने बनाना है एक एलिमेंट के हवाले से तो आपने ई यूज़ करना है। एक जावा जेनरिक्स जो है अगर आपने टी के हवाले से यूज़ करना है तो आप टी यूज़ करोगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट जो कि जावा जेनरिक्स के अंदर हमें हेल्प आउट करती हैं। लैब टास्क नंबर 1 में आपने जो जेनरिक्स यूज़ करने हैं, इंटीजर एंड फ्लोट टाइप को यूटिलाइज करते हुए आपने जेनरिक बनाना है। आपने सिंपली ये सीखना है कि जेनरिक आप बनाते कैसे हो और वो भी एक पर्टिकुलर जेनरिक कैसे उसका सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स सारा यहाँ आपको गिवन है, यानी एंगुलर ब्रैकेट के साथ ये एक इंटीजर जेनरिक यूज हुआ हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फ्लोट जेनरिक यूज होगा। और इस टास्क में आपको फ्लोट जेनरिक यूज करने हैं और इंटीजर जेनरिक यूज करने हैं, ठीक है। ये आप देख लें, ये 2 टास्क हैं, मैं गूगल क्लासरूम पे पेस्ट कर दूंगी, इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है।